एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं एज्योर नेटवर्किंग के रिमेनिंग टॉपिक के बारे में। जैसा कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, हाउ वी कैन क्रिएट आवर वीनेट और उसमें इंस्टेंस ऐड करना, अलग अलग सबनेट क्रिएट करके HR सबनेट और IT या सेल्स सबनेट क्रिएट करके हमने उसमें इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे एंड वी ट्राई टू कम्युनिकेट ईच अदर। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को मीन्स आगे बढ़ाते हैं। एंड टुडेज एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू मैनेज वीनेट पेयरिंग, मीन्स वीनेट पेयरिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। NSG क्या होता है, NSG के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसर्स। तो ये सभी एजेंडा है आज की क्लास का और हम आपको कंप्लीट तरीके से इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट द वीनेट पेयरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और साथ ही साथ बात करेंगे लोड बैलेंसर सर्विसेज के बारे में। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ वीनेट पेयरिंग। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मीन्स थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द अनदर पॉइंट। द अनदर पॉइंट इज रिलेटेड टू, यू कैन से दैट what are the prerequisites to set up our VNet pairing. As per the name suggests, the meaning of Azure VNet pairing, VNet के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले पेयरिंग के बारे में। राइट, मीनिंग क्या होती है? पेयरिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए आपने दो VNet क्रिएट किए, यहाँ पे एक VNet हमने बनाया विद नेम ऑफ क्लास VNet के नाम से, ठीक है, और we establish another VNet with name of maybe training VNet। दूसरा VNet हमने तैयार किया with name of training VNet। दोनों ही VNet की जो IP एड्रेस रेंज होगी इसकी हमने मेंशन कर दी, फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/25, ठीक है, और दूसरी की VNet की हमने डिसाइड कर रखी है 172.16.1.0/25, ठीक है। ये दो अलग अलग VNet हैं और हमें इन VNet के अंदर जब हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, मान लीजिए एक वर्चुअल मशीन हमने यहाँ पे VNet 1 में इस्टेब्लिश कर दी, दूसरी वर्चुअल मशीन हमने VNet 2 में। दोनों ही वर्चुअल मशीन्स की जो IP एड्रेस होगी डेफिनेटली चेंज होगी एक दूसरे से। इसको IP एड्रेस मिलेगी 192 की सीरीज़ की और यहाँ पे जो सिस्टम होगा उसको IP मिलेगी 172.16.1. एनीथिंग, कुछ भी मिल सकता है। तो अब देखिए दोनों की क्लासेज अलग हैं। ये C क्लास को रिप्रेजेंट करता है और ये अपना B क्लास की IP एड्रेस को कंटेन करके रखा है। जब क्लास इसकी चेंज है, जब आपस में क्लासेस चेंज है, तो यू नो दैट वी आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, पिंग को कंप्लीट करने के लिए पेयरिंग ऑप्शन कैन हेल्प यू, VNet पेयरिंग ऑप्शन कैन हेल्प यू, ठीक है। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट और इसमें हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर के बारे में, प्रीरिक्विजिट के बारे में। तो मीनवाइल अगर हम पोर्टल देखते हैं तो पोर्टल पे ऑलरेडी हमने एक VNet क्रिएट कर रखा है। कल की क्लास में हमने एक VNet तैयार किया था, तो अपने पास एक VNet ऑलरेडी अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर VNet। क्लास VNet हमारे पास रन कर रहा है, वेस्ट US 3 में अवेलेबल है और 192 की सीरीज हमने इसमें प्रोवाइड कर रखी है। एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। वन VNet इज रनिंग प्रॉपरली। सेकेंड VNet ट्रेनिंग VNet के नाम से हम एक नया VNet इस्टेब्लिश करने वाले हैं, एक नया VNet क्रिएट करने वाले हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, नए VNet के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसीजर, ओपन वर्चुअल नेटवर्क, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नेटवर्क पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड इट विल प्रोवाइड यू ऑप्शन टू प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन। AVD क्लास यहाँ पे नाम दे देते हैं हम ट्रेनिंग VNet के नाम से और वेस्ट US 3 सेम लोकेशन में क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, this is the default IP address range. I don't want to use default IP address range, so that's why I'm going to delete it and add a new address space. तो नया एड्रेस स्पेस में हम क्रिएट करेंगे अपना दूसरा VNet 172.16.1.0 और इसको हम असाइन कर देते हैं 25, ठीक है, 25 हमने असाइन कर दिया। ऐड सबनेट, सबनेट क्या होते हैं? इसके छोटे छोटे पार्ट्स। अगर आप अपने ये CIDR वैल्यू को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट।
I'm not going to divide only one subnet. I'm just going to create only one subnet. 172.16.1.0 स्लैश करके 25. I wanted to utilize entire space. ठीक है. नो नीड टू डू एनीथिंग. ऐड पे क्लिक करेंगे, रिव्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे. ये हो गया अपने पास. वी प्रोसीडेड टू क्रिएट आवर सेकेंड वर्चुअल मशीन, सेकेंड वीनेट फर्स्ट. और जैसे ही हमारा वीनेट रेडी हो जाता है वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर टॉपिक, अनदर वर्चुअल मशीन. वी नीड टू क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन ताकि हम कम्युनिकेशन चेक कर सकें. So before that let me check how many virtual machines are available. Means कल हमने कुछ instances create किए थे, कुछ virtual machines create की थी, तो we just need to take the RDP of our existing virtual machine. ठीक है. यहाँ पे let me take the RDP of our virtual machine which is running in ओल्ड वीनेट, जो कल वीनेट हमने तैयार किया था. बिकॉज आर एजेंडा टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट वर्चुअल मशीन जो अलग अलग वीनेट में अवेलेबल है. कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसका आरडीपी डाउनलोड करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू टेक द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन थ्रू आरडीपी. वेब इज़ आवर यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड दिया था उसको आप प्रोवाइड कर दीजिए. ठीक है. इसका पासवर्ड आई थिंक हम भूल गए थे, राइट. तो चलिए देखते हैं वेब 1 में क्या है. एक सिस्टम हम एक्सेस कर पा रहे थे, दूसरा सिस्टम एक्सेस नहीं हो पा रहा था, राइट. लेट मी चेक अबाउट द इशू. वी हैव ऑप्शन टू रीसेट द पासवर्ड जो हमने पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. चलिए यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस का आरडीपी एक्सेस कर लिया है. सेकेंड वर्चुअल मशीन्स का एक्सेस नहीं हो रहा है. नॉट एन इशू. वी विल क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन. अगर हमारा ट्रेनिंग वीनेट रेडी हो जाता है सो विल क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन और उसको हम ट्रेनिंग वीनेट में रखेंगे बिकॉज ट्रेनिंग वीनेट में अभी कोई भी इंस्टेंस नहीं है, राइट. सो डू वन थिंग, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन और इस वीएम को आपको रखना है ट्रेनिंग वीनेट में. दो वर्चुअल मशीन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है बट वी नीड टू क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन ताकि हम वीनेट पेयरिंग का प्रैक्टिकल कर पाएँ. सेम प्रोसीजर एवीडी क्लास और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं वेब3. ठीक है. नो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड सर्वर 2016 सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सेम वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करना चाहते हैं. प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड केयरफुल तरीके से. टर्न ऑन 3389. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट. नेटवर्किंग में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सेकेंड वर्चुअल मशीन है तो क्लास की जगह पे ट्रेनिंग वीनेट सेलेक्ट कर लो और जो भी डिफ़ॉल्ट सबनेट है 172 का उस पर आप इसको क्रिएट कर दो. ठीक है. वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड. वंस आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज विल टेक द आरडीपी एंड ट्राई टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर. दोनों मशीनों के बीच में हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे एंड देन विल कॉन्फ़िगर द RDP and VNet pairing. Another virtual machine is also ready to use. I'm just going to take the RDP of Web3 जो तीसरी virtual machine हमने तैयार की. Same procedure, connect पे click करेंगे and in the connect we are able to find download RDP और इसको हम user ID and password जो भी आपने installation के टाइम पे, creation के टाइम पे, virtual machine create करते समय जो भी आपने यूज़ किया था आप same user ID password का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. वी सक्सेसफुली एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन. ये पुरानी वर्चुअल मशीन, पुरानी इन द सेंस की क्लास वीनेट में जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया था, दिस वन इज़ अवर वर्चुअल मशीन विच इज़ रनिंग इन क्लास वीनेट. IP config
टाइप करिए 192.168.1.4 firewall.cpl टाइप करेंगे, जिससे आपका ये फायरवॉल आप टर्न ऑफ कर सकें, क्योंकि सम टाइम व्हाट हैपन यू आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन ड्यू टू फायरवॉल। लोकल फायरवॉल की तरफ से भी ये इशू आ जाता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। 192.168.1.4 उसकी आईपी एड्रेस है, सेकेंड ESXi की, सेकेंड वर्चुअल मशीन की। और यहाँ पे हम IP कॉन्फ़िग जो दूसरे ESXi में हमने वो क्रिएट किया है, नॉट ESXi, दूसरे VNet में 172.16.1.4 ये हमारे पास इस मशीन की IP एड्रेस है। इसमें भी हम फायरवॉल बंद कर देते हैं। फायरवॉल टर्न ऑफ करना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ लोकल प्राइवेट IP एड्रेस। तो इस केस में हम इस सिस्टम का भी फायरवॉल क्लोज कर देते हैं। चलिए, वी सक्सेसफुली टर्न ऑफ द फायरवॉल फॉर बोथ द वर्चुअल मशीन्स एंड नाउ लेट मी पिंग इट। पिंग स्पेस 192.168.1.4 स्पेस -t। चेक कम्युनिकेशन फ्रॉम 72 to 192। यहाँ पे हम पिंग के लिए प्रोसीड किया, बट रिक्वेस्ट टाइम आउट RTO, और यहाँ पे जाते हैं 192 के सिस्टम पे, पिंग स्पेस 172.16.1.4 -t। ठीक है, दोनों ही जो IP एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट क्लासेस की हैं, एक B क्लास है और दूसरा C क्लास की IP एड्रेस है। तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर, क्योंकि क्लासेस डिफरेंस है, क्लासेस अलग हैं बिल्कुल। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब VNet पेयरिंग कम इनटू द पिक्चर। तो VNet पेयरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने VNet के ऑप्शन में आएंगे जहाँ पे आपने मल्टीपल VNets तैयार किए हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन वर्चुअल नेटवर्क, एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क। In the virtual network, we just need to select any VNet class, VNet की प्रॉपर्टीज़ या फिर ट्रेनिंग VNet की प्रॉपर्टीज़, इनमें से कोई भी VNet आप सेलेक्ट कर लीजिए। और वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन अंडर द प्रॉपर्टीज़, पेयरिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। क्लास की प्रॉपर्टीज़ में है, पेयरिंग्स ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐड पेयरिंग्स पे जाएंगे। अंडर द पेयरिंग्स वी जस्ट नीड टू टाइप द नेम, टेस्टिंग, कोई सा भी नाम दे दीजिए, इट्स अप टू यू। आई वांटेड टू अलाउ फॉर बोथ लोकेशन, नो नीड टू डू एनीथिंग। और यहाँ पे सेकेंडरी रिमोट वर्चुअल नेटवर्क टेस्ट, रिसोर्स मैनेजर क्लासिक, आई नो माई रिसोर्स ID, क्लासिक इज़ द ओल्ड। अगर आप पुराना पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लासिक पे जाएंगे, अगर आप करंट पोर्टल यूज़ कर रहे हैं तो रिसोर्स मैनेजर। अगर आप दूसरे लोकेशन में आपका VNet है या दूसरे अकाउंट में VNet है तो उस केस में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, आई नो माई रिसोर्स ID। अब आप यहाँ पे सेकेंड क्लास की प्रॉपर्टीज़ में हो तो आप सेकेंड, आपका डेस्टिनेशन बनेगा ट्रेनिंग सेलेक्ट करिए और ऐड करा दीजिए। VNet पेयरिंग का ये स्टेप है जिसकी हेल्प से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में VNet पेयरिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वंस आवर VNet पेयरिंग इज़ रेडी टू यूज़, आप देखेंगे कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो लेट्स वेट, हमने पिंग लगा रखा है, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी हो गई है, VNet पेयरिंग हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। मे बी इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। VNet, वी जस्ट क्रिएटेड अ VNet। अब देखिए रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दी। इट मीन्स दैट आवर VNet पेयरिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली। जो VNet पेयरिंग हमने इस्टेब्लिश किया है वो सही से काम करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द VNet पेयरिंग। चलिए, मीनवाइल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में, विच इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम टॉकिंग अबाउट NSG। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, सो वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन मैनेज द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, इट वर्क जस्ट लाइक अ वर्चुअल फायरवॉल। NSG को हम बोल सकते हैं कि NSG हमारा एक तरीके से वर्चुअल फायरवॉल की तरह काम करता है, जो कि इनबाउंड और आउटबाउंड की सर्विसेज को मैनेज करने का काम करेगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक है, ये एक तरीके का वर्चुअल फायरवॉल है NSG जिसको हम बोलते हैं। इसमें दोनों सर्विसेज हैं, इनबाउंड भी कंट्रोल होता है एंड आउटबाउंड।
ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द लॉजिकल पोर्ट। दोनों ही तरफ आपको 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ पोर्ट्स आर अवेलेबल लाइक एज यू नो दैट पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, 443 का यूसेज क्या है, वी नो दैट द यूसेज ऑफ 53, पोर्ट नंबर 80 या फिर जो अदर पोर्ट्स है लाइक 80 है, यू नो दैट 21 एक पोर्ट है, वी हैव अ 22, मल्टीपल पोर्ट्स आर अवेलेबल। सो ये जो लॉजिकल पोर्ट्स हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड होते हैं। पोर्ट नंबर 80 जो एसोसिएटेड है वो HTTP से है। वेब पोर्टल मीन्स किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए HTTP या HTTPS का इस्तेमाल किया जाता है। HTTP 443 HTTPS के लिए है, एज इट इज़ 53 DNS, पोर्ट नंबर 21 FTP के लिए, 22 SSH के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट को मैनेज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द VNet एंड VNet पेयरिंग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लोड बैलेंसर्स, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर एंड मैनेज द लोड बैलेंसर फॉर Azure वर्चुअल मशीन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में एंड डिस्कस मोर अबाउट द concept of Azure networking. Take care guys, bye bye.